मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर फ़ारूक है। मैं आपको साइबल गॉस्पल नेटवर्क के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आज़ादी के ऊपर। आज़ादी एक लफ्ज़ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे इसके मायने बहुत बड़े हैं। और हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होते हुए हम जानते हैं कि सन 1947 14 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी कैसे मिली और हमें किस तरह का काम करना पड़ा, आज हम छोटे से वक्त में इस बात को सीखेंगे। और साथ ही बाइबल मुक़द्दस से खुदावंद यीशु मसीह हमें आज़ादी के बारे में क्या सिखाते हैं उनको सीखेंगे। 14 अगस्त आने वाला है, और आपने देखा होगा कि जैसे ही 14 अगस्त करीब आता है तो लोग झंडों को, झंडियों को, बाजों को और तरह तरह की खुश करने वाली चीज़ों को, जिनसे खुशी मिलती है, जिनसे शोर होता है, वो हम करते हैं। लेकिन कभी भी इन लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये आज़ादी कैसे मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के पीछे सबसे बड़ा जो काम होता है वो कुर्बानी का होता है। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी के बग़ैर किसी चीज़ से आज़ादी नहीं मिलती। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ ब्रिटिश के कब्ज़े से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कौमें अलग अलग हुई, दोनों मुल्क अलग अलग हुए, तो अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो कत्ल गारत हुआ, कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ट्रेन पाकिस्तानियों की और हिंदुस्तानियों की बहुत सारी अमवात लेकर आती और जाती रही, और इस कुर्बानी के वसीले ये मुल्क हमें मिला। कभी भी जब आज़ादी के ऊपर बात हो तो आप ये ना समझें कि आज़ादी आपको मुफ्त में मिल जाती है। आज़ादी के पीछे कुर्बानी देना पड़ती है। ये तो अभी हमने बात की कि हमारा मुल्क कैसे आज़ाद हुआ और आज़ादी का मतलब क्या है। हमने ये डिस्कस किया है अपने मुल्क की आज़ादी से। एज़ अ मसीह होते हुए, एज़ अ क्रिश्चियन होते हुए हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। आए थोड़े से वक्त में इस बात को सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में उसके 8 बाब और उसकी 31वीं आयत में यूँ लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, अपनी जान देकर हम सबको आज़ाद किया, अब वो ये फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, तुम मेरे कवानीन पे चलोगे, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो कलाम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया है, अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो तुम आज़ाद होगे। किस चीज़ से आज़ाद होगे? गुनाह से आज़ाद होगे, तरह तरह की मुसीबतों से आज़ाद होगे, तरह तरह की रस्म रिवाज से आज़ाद होगे। रस्म रिवाज जब हम कायम करते हैं तो उसमें मसले मसाइल आते हैं, उसमें ख़र्चा आता है, उसमें एक्सपेंस लगता है। लोग जब किसी का कोई मर जाता है उसका तीजा करते हैं, उसका 10वां करते हैं, उसका 40वां करते हैं, और तरह तरह की रस्मों से अपने आप को कंगाल बना देते हैं। यीशु मसीह ने हमें इन तमाम रस्मों से आज़ाद किया है। उसने कहा कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे। मैं दोबारा से इस आयत को पढ़ता हूँ। यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। जब तक आपके पास यीशु मसीह का कलाम नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। आप बंधे हुए हैं, आप जकड़े हुए हैं। आपके यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर आपको आज़ाद किया। सिर्फ बातों से आज़ाद नहीं किया, उसने आपके लिए जो कुछ सहा, मार खाई, कोड़े खाए, कुर्बानी दी, सलीब उठाई और अपनी जान दी। इस कुर्बानी और उस खून के वसीले उसने आपको आज़ाद किया। इसी तरह मुल्क भी बहुत सारी कुर्बानियों और जान देने के बायस आज़ाद हुआ है, ना कि हमें फ्री में किसी ने गिफ्ट दे दिया। इसी तरह हमें भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आज़ाद किया है। और इसी बाब की हम अगर पढ़ें 36वीं आयत में तो लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। बेटे के सिवा, मसीह यीशु के सिवा कोई और नहीं जो आपको आज़ादी दे सके। एक वाहिद आपका यीशु मसीह है जो आपको आज़ाद कर सकता है। उसने आपकी आज़ादी के लिए ऑलरेडी कुर्बानी दे दी।
2000 سال پہلے وہ آیا اور اس نے سب کچھ سہ کر آپ کو آزاد کر دیا، اور اب میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کے کلام پر عمل کریں۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہمیں آزاد کرے گا، سو ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم آزاد ٹھہریں۔ اور میں شکر کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کا کہ جس نے یہ موقع دیا اور یہ کلام آپ تک پہنچا۔ اس کلام کے سنے سمجھے پڑھنے پر خدا یسوع مسیح کی برکت ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا مہربان اسماعیلی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تو بھلا خدا ہے، تو نے یہ موقع بخشا۔ میری منت کرتا ہوں خداوند اس چینل کے توسل جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ان سب پر تیرے کرم کی نگاہ ہو، اور وہ سب تیری باتوں، تیری سچائی اور تیرے کلام کے وسیلے آزاد ہوں، یسوع نام میں آمین۔